यह चीज़ अक्सर ही बोली जाती है कि अपने आखिरी समय पर कोई भी इंसान झूठ नहीं बोलता, वह भी तब जब उस इंसान को पता हो कि उसका आखिरी बार बोला गया एक एक शब्द बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कुछ ऐसी ही कहानी है एक लड़की की, जिसने वैसे तो शादी के दिन अपने पति के साथ 7 जन्म निभाने का वादा किया था, लेकिन वह उस घर में 7 दिन भी नहीं टिक पाई और अपने आखिरी समय में अपने भाभी के कान में एक ऐसी चीज़ बोल कर गई जिसे सुनने के बाद वो भाभी भी कांपने लगी। और जब डॉक्टर्स की रिपोर्ट आई तो उनमें जो चीज़ें सामने आईं, उन्हें देखने के बाद खुद डॉक्टर भी हैरान हो चुके थे कि कैसे एक इंसान एक लड़की के साथ इतनी ज़्यादा हैवानियत दिखा सकता है। और खुद डॉक्टर्स का तो यह भी कहना था कि यह काम एक इंसान का नहीं, लगभग 10 आदमी मिलकर यह काम कर सकते हैं। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ उस लड़की के साथ हुई जिसके बाद वो 7 दिन भी इस धरती पर बिता नहीं पाई, वो भी सिर्फ एक इंसान और उसके दोस्तों की बेवकूफ़ी के कारण। आइए जानते हैं दोस्तों कि उसके साथ ऐसी कौन सी चीज़ हुई जिसे सुनने के बाद आप लोग भी बोलोगे कि यार इस इंसान को तो नरक में जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पंडित आपका अपने चैनल क्राइम स्टोरी बाय विवेक पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत 3 फरवरी 2024 को हमीरपुर यूपी से शुरू होती है, जब वहां की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था आरती, जो PWD कॉलोनी के अंदर रहती थी, उसकी शादी तय की जाती है विजय उमेरा नाम के एक लड़के के साथ। तय की गई तारीख 3 फरवरी को वो लड़का अपनी फैमिली और बारात लेकर पूरे 82 किलोमीटर से इस कॉलोनी के अंदर पहुंच जाता है। लड़के वाले बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि अब तक लड़के की उम्र पूरे 35 साल हो चुकी थी। किसी कारणवश उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। यह दिन उसके लिए बहुत बड़ा होने वाला था। खुशी खुशी बारात इस घर के अंदर एंटर करती है और वह सारी रस्में जो कि शादी के दौरान की जाती हैं वो होती हैं। इसी दौरान पंडित के द्वारा दोनों को 7 जन्म निभाने का वादा करने के लिए कहा जाता है। यह दोनों लोग वो चीज़ करते हैं, लेकिन फिर भी 7 जन्म तो क्या, यह लड़की अपने ससुराल के अंदर 7 दिन भी नहीं बिता पाती। खैर, ऐसे ही रस्मों के अंदर 3 फरवरी का दिन बीता है और अगले दिन 4 फरवरी को यह बारात वापस घर जाने के लिए रवाना हो जाती है। लड़की का भाई, जो कि खुद 35 साल का था, वह भी बहुत ज़्यादा भावुक हो चुका था क्योंकि अब तक लड़की के माता पिता बहुत टाइम पहले ही गुजर चुके थे। लड़की का सारा बोझ अपने भाई के ऊपर ही था, जो कि आज उसके सर से उतरने वाला था। यहाँ से रवाना होकर यह बारात पूरे 82 किलोमीटर दूर उरई में पहुँच जाती है, जहाँ पर इस लड़के का घर था। सारी रात नाच गाना चलता है और दूसरी साइड वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि एक लड़की जिसकी उम्र 26 साल की हो चुकी थी, वो अपनी सारी लाइफ यही सोचती रही कि जब वो इस घर से जाएगी तो आगे जाकर उसे कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो कि उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करेगा और उसकी केयर करेगा। पर उसे क्या पता था कि वो एक हैवान के हाथ लग चुकी है, क्योंकि आगे जाकर वो लड़का उस लड़की के साथ कुछ ऐसी चीज़ें करता है जिसके बाद वो लड़की हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाती है। आपको बता दें कि अपनी पहली ही रात वो 35 साल का इंजीनियर, जो कि बहुत पढ़ा लिखा था, वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसे खुद अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसके बाद उसके ही कुछ अनपढ़ और लफंडर दोस्त उसे यह बोल देते हैं कि तुम यह टैबलेट्स लो और खाकर जलवा दिखा दो। उन दोस्तों का यह कहना था कि अगर तुम कुछ नहीं भी कर पाए तो यह टैबलेट्स अपना काम करेगी और तुम सारी रात वो चीज़ कर सकोगे जिसका वेट तुमने अपनी सारी ज़िंदगी की है। वो भी पढ़ा लिखा पागल इंजीनियर उन लोगों की बातें मान लेता है और वो टैबलेट लेने के बाद अपनी वाइफ के रूम में पहुंच जाता है। उसने सारी रात एक हैवान की तरह अपनी वाइफ के साथ ये सारी गंदी चीज़ें की जो कि कोई राक्षस भी न कर सके। आगे से जब उसकी वाइफ उसे रोकती है, बोलती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो,
तुम यह क्या कर रहे हो? तो वह खुद अपनी वाइफ को पीटना शुरू कर देता है। ऐसे ही धीरे धीरे पिटने और गंदे तरीके से व्यवहार होने के बाद यह लड़की की पहली रात तो गुजर जाती है, लेकिन उसके लिए यह रात किसी नर्क से कम नहीं थी। वो डरती भी थी, क्योंकि उसे पता था अगर वह जाकर फैमिली को बताएगी तो फैमिली का भी रिएक्शन आगे से यही होने वाला है कि तुम्हें शायद पता नहीं, शादी के बाद पहली रात यही चीज़ें एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है। पर फिर भी हिम्मत जुटाने के बाद वह अपनी सास को बोलती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो घर के अंदर ही डॉक्टर बुलवाया जाता है और थोड़ी बहुत मेडिसिन देने के बाद वो डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। सारा दिन उस लड़की के आसपास रिलेटिव्स रहते हैं, उससे पूछताछ भी करते हैं और उसके बारे में और बातें जानते हैं, और फिर हैवानियत की दूसरी रात शुरू हो जाती है। अगले दिन भी वह हैवान इंसान अपनी वाइफ के पास पहुंचता है और सामने खड़ा होकर वह टैबलेट ले लेता है। इसके बाद लड़की को फिर से पता चल चुका था कि आज की उसकी रात फिर बहुत ज़्यादा भयानक होने वाली है। वो फिर से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं रुकता और अपनी हैवानियत का दूसरा चरण शुरू कर देता है, जिसके अंदर उसने अपनी वाइफ को फिर से पीटा और बहुत ज़्यादा दरिंदगी के साथ उसके साथ यह सारी चीज़ें की। एक बार सुनने में यह इंसान पागल ही लगेगा, क्योंकि इतनी स्टडी करने के बाद भी उसे यह चीज़ें नहीं पता थी कि अपनी वाइफ को कैसे रखना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें सुनने के बाद एक नॉर्मल इंसान तो यही कहेगा कि अगर उस इंजीनियर को अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था तो वो इसके लिए किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर सकता था या उसके बारे में अपने किसी बड़े बुजुर्ग को बता सकता था और उसकी यह समस्या हल हो जाती। लेकिन उसने यह बातें अपने लफंडर दोस्तों को बताई थी, जिन्होंने उसे यह टैबलेट्स दी थी, जिसके बाद उस लड़की की जिंदगी नर्क हो गई। खैर, ऐसे ही दरिंदगी दिखाते हुए दूसरी रात भी गुजर जाती है। लड़की अब तक अंदर से टूट चुकी थी और उसके बदन पर थोड़े थोड़े घाव हो चुके थे, क्योंकि जब उसका हस्बैंड रात को उससे मिलता था तो वह थप्पड़ लगाता था, उसको जोर जोर से मारता था और उसके साथ बड़ी हैवानियत से यह सारी गंदी चीज़ें करता था। दूसरे दिन वो लड़की सुबह रोती भी है, जिसे देखने के बाद फैमिली वाले यह समझते हैं कि शायद यह अपने मायके के परिवार को मिस कर रही है और तभी उन्हें याद करती हुई रो रही है। पर कोई इतनी हिम्मत नहीं जुटाता कि उस लड़की के पास जाकर उससे पूछा जाए कि आखिर तुम्हें हुआ क्या। खैर, ऐसे ही रिलेटिव्स अपने घर चले जाते हैं और उस घर में वो फैमिली अकेली बचती है। सारा दिन बीतता है और फिर दरिंदगी की तीसरी रात शुरू हो जाती है और उस रात उसने एक टैबलेट्स नहीं बल्कि 2 टैबलेट्स ली अपनी ही पत्नी के सामने। और अगर आपको अब तक समझ में नहीं आया कि ये कौन सी टैबलेट थी तो आपको बता दूं, यह शक्तिवर्धक टैबलेट थी मर्दों के लिए। इसे लेने के बाद वो इंसान अपनी पत्नी के पास जाता है और जो 2 दिन दरिंदगी दिखाई गई उससे भी ज़्यादा दरिंदगी इस रात दिखाता है। उस पागल इंजीनियर को अब तक भी समझ नहीं आई थी कि उसकी पत्नी के अंतरंग अंग चोटिल हो चुके हैं, जिसके कारण उसकी पत्नी की मौत भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें सोचे बिना वो हैवान फिर से वही दरिंदगी दिखाता है और रोकने पर तीसरे दिन भी अपनी पत्नी को पीटता है और अगली सुबह वह अपनी सास को बोलती है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है और देखने में भी फैमिली को लग रहा था कि वो लड़की बहुत ज़्यादा रो रही है और कमज़ोर हो चुकी है। उसके बाद वो उसके भाई को कॉल कर देते हैं। वो बोलते हैं कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी है, तुम आओ और इसे हॉस्पिटल में ले जाकर इसका इलाज करवा लो। उसका भाई भी इस फ़ोन से हैरान हो जाता है, क्योंकि जब उसने इस घर से अपनी बहन को विदा किया था तो उसे कोई भी बीमारी नहीं थी और कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं थी जिससे कि 2-3 दिन में ही उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो जाए। इसी के बाद 7 फरवरी को अपनी बहन के घर पहुंच जाता है, जहां पर वो अपनी बहन को लेकर कानपुर के ही एक हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाता है। डॉक्टर्स द्वारा जब उस लड़की की हालत को देखा गया
तो उसे तुरंत ही इमरजेंसी में एडमिट किया जाता है। उसके भाई के साथ उसकी वाइफ, जो कि इस लड़की की भाभी थी, वो भी वहाँ पर आ जाती है और पहली रात डॉक्टर्स द्वारा सारे टेस्ट किए जाते हैं। और खुद एक लेडी डॉक्टर भी हैरान थी कि कैसे शादी के 3 दिन के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें इस लड़की के साथ हो चुकी हैं। खैर, टेस्ट की कई रिपोर्ट्स अगले दिन आनी थी। उसी दौरान इस लड़की का ट्रीटमेंट तो शुरू हो जाता है और ऐसे ही 7 फरवरी का यह दिन भी निकल जाता है। अगली सुबह जब उसके पास उसकी खुद की भाभी बैठी हुई थी और देखने में ऐसा लग रहा था कि लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, किसी भी पल यह अपने आखिरी सांस ले सकती है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लड़की इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी कि ज़ोर से भी उसे बोला नहीं जा रहा था। वह अपनी भाभी को पुकार लगाती है और अपने पास बुला लेती है, जिसके बाद वह अपनी भाभी के कान में बताती है कि कैसे उसका पति उसके साथ टैबलेट लेने के बाद यह सारे गंदे काम करता रहा, जिसमें उसके पति ने उसे पीटा और टैबलेट्स लेने के बाद सारी रात उसके साथ दरिंदगी दिखाई। वो भाभी भी हैरान रह गई कि कैसे एक पढ़ा लिखा इंसान, जो कि शक्ल से बहुत ज़्यादा भोला भाला दिखाई दे रहा था, कैसे उनकी लड़की के साथ यह सारा कुछ कर सकता था। इसी के दूसरे साइड डॉक्टर की रिपोर्ट्स आ जाती है और डॉक्टर उसके भाई को केबिन के अंदर बुलाते हैं और डॉक्टर्स ने बताया कि कैसे उसके अंतरंग अंग बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं और किसी भी वक्त उसकी जान जा सकती है। यह चीज़ सुनते ही उसका भाई बहुत ज़्यादा हैरान और दुखी हो जाता है। दूसरी साइड एक लेडी डॉक्टर बताती है कि कैसे शायद उसके साथ एक इंसान ने नहीं बल्कि लगभग 4-5 इंसानों द्वारा मिलकर यह घिनौने काम किए गए हैं। रोता रोता उसका भाई उसके पास पहुंच जाता है, जहां पर नम आंखों के साथ उसकी भाभी भी बैठी हुई थी। एक साइड तो उस लड़की की भाभी अपने हस्बैंड को बताती है कि कैसे उसके पति ने उसके साथ ये सारे काम किए। दूसरी साइड उसका भाई भी बताता है कि कैसे रिपोर्ट्स में ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं और यह चीज़ सुनने के बाद ही उसका भाई उसके ससुर को कॉल करता है और कॉल कर बताता है कि कैसे उनकी लड़की के साथ ऐसी गंदी गंदी चीज़ें उनके घर पर हुई हैं और रिपोर्ट्स के अंदर भी ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और यह चीज़ सुनने के बाद खुद लड़की का ससुर भी हैरान हो चुका था। वो भागता है और उस लड़की के हस्बैंड को जाकर, यानी कि अपने बेटे को, इस सारी चीज़ के बारे में बताता है। तो लड़का अपने बाप से यह बोलता है कि उसने उस लड़की के साथ कुछ भी नहीं किया और वो आगे से इल्ज़ाम ये लगाता है कि जो उसकी वाइफ है वो शादी के पहले से ही बीमार थी और अब उनके घर आकर जब यह लड़की बीमार हो चुकी है तो उसके ससुराल वाले यह सारी बात उस पर डाल रहे हैं। यह बात सुनने के बाद दोनों परिवारों में झगड़े होने लगते हैं और इसी झगड़े के बीच 2 दिन बीते हैं और 10 फरवरी आ जाती है। दोपहर के लगभग 3:30 बजे यह लड़की दम तोड़ देती है। खुद लड़की की फैमिली बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी कि कैसे उनकी लड़की, जिसकी शादी उन्होंने लगभग 7 दिन पहले की थी, अब वो उनको अलविदा कह चुकी है। जिसके बाद उस लड़की का भाई पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है और कंप्लेंट दर्ज करवाता है उस लड़की के हस्बैंड के ऊपर। और सारी कार्रवाई होने के बाद उस लड़की के ससुराल वालों के ऊपर केस दर्ज हो जाता है और अभी तक भी इस केस के अंदर यह कार्रवाई चल रही है। अभी तक किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया है। आप तो जानते हैं कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम कितना ज़्यादा स्लो और पेंडिंग केसेस के साथ चल रहा है। अगर हो सके तो इस वीडियो को आगे और लोगों के साथ शेयर करिए, जिसके बाद उस लड़की की आवाज़ उठाई जा सके और उस लड़की और उसके भाई को इंसाफ मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।